हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टुडेज़ इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो आज पढ़ेंगे वो होगा चिल्ड्रन से रिलेटेड एक टॉपिक कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स हमारे कंट्री में चिल्ड्रंस के लिए क्या बनाए गए हैं, किस तरीके से उनके लिए रिड्रेसल मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं, चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट बनाए गए हैं और इसके साथ साथ किस तरीके से उनके राइट्स को वायलेट किया जाता है और वायलेट होने के बाद जैसे मैंने आपको कहा रिड्रेसल मैकेनिज्म्स भी हमारे पास जो है वो तैयार है। तो हम कोशिश करेंगे इन टॉपिक्स को आज के लेक्चर में कवर करने की और अगर नहीं हो पाए तो हम अलग अलग हिस्सों में इसको डिवाइड करके अपने लेक्चर को कंटिन्यू जो है वो करेंगे। सबसे पहले जब हम बात करेंगे चिल्ड्रंस की, तो देखो हमारी कंट्री को यंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर नौजवानों का पॉपुलेशन होता है, हम यंगस्टर्स का एडल्ट्स का पॉपुलेशन होता है और उसी के साथ साथ हमारे कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली चिल्ड्रंस भी है, बच्चे भी है। अब ये बच्चे, ये जो चाइल्ड है, हम कैसे किसी को डिफाइन कर सकते हैं चाइल्ड है। एडल्ट हम किसको बुलाते हैं? जिसने 18 ईयर्स की एज को जो है वो क्रॉस कर लिया वो हमारे लिए एडल्ट होता है। तो 18 ईयर्स से बिलो जो होते हैं अब उनको हम क्या बुलाएंगे? तो अलग अलग एज क्राइटेरिया के हिसाब से हमने उनको क्या किया है, हमने उनको नाम दिया है। जैसे कि 14 ईयर्स तक की एज के जो बच्चे होते हैं, कई स्टेट्स में 15 ईयर्स तक की एज के जो बच्चे हैं उनको चाइल्ड बुलाया जाता है, कई जगहों पर 14 ईयर्स की एज के बच्चों को भी चाइल्ड बुलाया जाता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन जो है या फिर इसका साधारण सा मीनिंग जो है आज के हमारे इस PDF में देखकर हम समझेंगे कि हम अपनी कंट्री में एक चिल्ड्रन या एक चाइल्ड किसको कहते हैं। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस फॉर सर्वाइवल, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे हैं, उनका सर्वाइवल भी ज़रूरी है, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, उनकी सुरक्षा जो है वो भी हमारे कंट्री के लिए क्या है, ज़रूरी है। Now, generally an individual is considered as child who has not attained the age of 15 years, यानी कि 15 साल की एज तक नहीं पहुँचे हो अगर आप, तो आप एक क्या हो, आप एक बच्चे हो, आपको चाइल्ड बुलाया जाएगा। अगर 15 ईयर्स की एज हो जाती, जैसे 18 साल के हो गए तो एडल्ट हो गए, राइट। 15 ईयर्स की एज पहुँच गए तो आप एक चाइल्ड नहीं रहते हो, आपको एक माइनर जो है वो काउंट किया जाएगा। चाइल्ड आपको कब काउंट किया जाता है? 15 साल की एज के नीचे। अब यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस के लिए हमको दिए हैं, जैसे कि हमने जो अभी पढ़ा ना, सर्वाइवल, प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये आपके रेफरेंस पर्पस के लिए है। हम सीधा सीधा पढ़ेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स जो हमको एज चाइल्ड हमारे कंट्री में एज चाइल्ड हमारे पास हुआ करते थे जब हम बच्चे थे। आज हम बच्चे नहीं हैं, तो जो बच्चे लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, 15 साल की एज के अंदर जो भी चाइल्ड है उनके कुछ राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जो उन्हें नहीं पता होगा डेफिनेटली, क्योंकि उनमें इतनी समझ नहीं है। तो उसके बदले आप अगर उनके बड़े भाई बहन हो या पेरेंट्स होगा अगर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है, तो डेफिनेटली उनको अपने बच्चे के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट है वो पता होंगे। नाउ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड इंक्लूडेड सेवरल आर्टिकल्स डीलिंग विद देयर लिबर्टी, उनकी आज़ादी से रिलेटेड, उनके ज़िंदगी से रिलेटेड, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनके बचपन से रिलेटेड। चाहे हम बात करेंगे एजुकेशनल स्फीयर्स की, जहाँ पर किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कंपलसरी और फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करना है बच्चों को, प्रोहिबिशन ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड हैजार्डस इंडस्ट्रीज, और इसी के साथ साथ इन छोटे छोटे बच्चों को हमको कहीं पर भी ऐसी जगहों पर काम करने नहीं देना है जहाँ पर इनके ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। नाउ, स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फॉर चिल्ड्रन। अब ये जो बच्चों के लिए राइट्स दिए गए हैं, क्या होता है उसके अंदर, कौन से आर्टिकल्स, कौन से राइट हमको बताते हैं। पहला हमारा आर्टिकल 21A जो है वो हमको बोलता है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कंपलसरी है, तो 14 ईयर्स की एज तक की जो एजुकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से आपको, अगर आप डेफिनेटली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट से एजुकेशन ले रहे हो, तो 6 से 14 ईयर्स तक की एज ग्रुप वाले बच्चों को फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन देना जरूरी है एज पर आर्टिकल 21A। आर्टिकल 24 हमको बोलता है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और बी एंगेज्ड इन एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 24 हमको मना करता है किसी भी बच्चे को हम यहाँ पर जो कि 14 साल की एज या उससे नीचे है उसको आप कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, काम नहीं दे सकते, उनसे काम जो है वो नहीं करवा सकते हो। अब इसमें कुछ चीज़ें होती है जो एक्सेप्शनल होती है, ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, वरना आप बोलोगे कि मैंने तो देखा है हमारे यहाँ पर जो चाय वाला है उनका जो बच्चा है वो 14 ईयर्स का नहीं है लेकिन साथ में काम करता है, लॉ ने वहाँ पर एक्सेप्शन दिया है। अगर आप चाइल्ड एक्टर्स को देखो जो कि 14 साल की एज से नीचे है, 10-10 साल के बच्चे भी आपको टीवी सीरियल्स में होते हैं ना, बच्चे दिखाते हैं जब किसी के, तो वो कम एज के ही होते हैं डेफिनेटली, वो भी तो काम ही कर रहे हैं ना। तो
कोर्ट ने कुछ चीज़ों के लिए, हमारे लॉ ने जो है वो उनको एक्सेप्शन दिया है। यहाँ पर आप हजार्डस जो है एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं दे सकते, वैसी जगह जहाँ जान का खतरा हो वैसी जगहों पर आप उनसे काम जो है वो नहीं करवा सकते। इसलिए बिल्कुल मत सोचना बच्चों को हमने काम करते हुए देखा है, काम कर रहे हैं तो फिर ये आर्टिकल किस काम का। हर चीज़ के लिए कुछ एक्सेप्शंस जो है हमारी कंट्री में बनाए हुए हैं, जिसको देखकर हम चलते हैं। नाउ आर्टिकल 39E हमको बोलता है राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड एंड फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर ऑक्यूपेशंस अनसूटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ। यानी कि ज़बरदस्ती मार पीट कर उनसे काम करवाना, उनके फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ से ज़्यादा हम उनको काम करवाते हैं, बावजूद इसके क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती है घर की, जिसकी वजह से हमने बच्चों के साथ ज़बरदस्ती कर दी किसी काम के लिए, बच्चों को बेच दिया कहीं जाकर। तो ये सारे काम जो है वो गैर कानूनी है, जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो उनको प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेदारी है आर्टिकल 39E ने ले रखी है। आर्टिकल 39F हमको बोलता है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड गारंटीड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल अबेंडनमेंट। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल फैसिलिटी आपको देनी है बच्चों को हेल्दी मैनर में, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। आप इक्वल अपॉर्चुनिटी, जेंडर बायसनेस नहीं कर रहे हो, यहाँ पर किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, रिच, पुअर, मिडिल क्लास, कुछ भी नहीं होगा। इक्वली आपको सबको ट्रीट करना है इन अ हेल्दी मैनर विदाउट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उनके बचपने को बचाए रखने की, प्रोटेक्ट करने की, प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी जो है वो भी आर्टिकल 39F में है। Now, Article 45 states, the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. तो 6 साल के पहले जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो देनी होती है, जो प्री स्कूलिंग होती है बच्चों की, तो वो सारी फैसिलिटीज़ भी देनी ज़रूरी है। आर्टिकल 51A सबसेक्शन के हमको बोलता है इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन बाय द पेरेंट और द गार्डियन टू हिज चाइल्ड और अवॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज द केस में बी। यानी कि यहाँ पर आपको एजुकेशन देना है एज अ पेरेंट, इट इज़ कंपलसरी। या आप अगर गार्डियन हो किसी बच्चे की देख रेख की जिम्मेदारी आपने ले रखी है, तो ज़रूरी है कि आप उसके एजुकेशन की जिम्मेदारी यहाँ पर ले, जहाँ से 6 साल से लेकर 14 साल तक की उम्र के बच्चे की जो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ होनी है वो एज पेरेंट, एज गार्डियन देना ज़रूरी है। अब बात करते हैं चिल्ड्रन राइट्स एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो जैसे हम एडल्ट हैं, हमारे कुछ राइट्स हमको मिले हैं, सिमिलरली चिल्ड्रंस को भी उनके कुछ राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। आर्टिकल 14 जो कि हमको बोलता है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने हर कोई एक समान है। आर्टिकल 15 हमको डिस्क्रिमिनेट करने से मना करता है। आर्टिकल 21 हमको राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए कहता है। पर्सनल लिबर्टी यानी कि हमारी खुद की अपनी आज़ादी, हम जहाँ चाहे जहाँ आ सकते हैं, रह सकते हैं, तो ये पर्सनल लिबर्टी होती है। राइट टू बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग ट्रैफिक्ड एंड फोर्स्ड इनटू बॉन्डेड लेबर। आर्टिकल 23 हमको कहता है ये जो इंसानों की तस्करी होती है, जिसमें बच्चों को भी क्या किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, जहाँ पर उनको किडनैप करके या तो गलत कामों में डाला जाता है या तो भीख मंगवाया जाता है, फोर्स्ड या बॉन्डेड लेबर करवाया जाता है। तो आर्टिकल 23 हमको कहता है कि एक बच्चे का हक है कि वो इस चीज़ से अपनी सुरक्षा कानूनी तौर पर मांग सके। आर्टिकल 29 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट। माइनॉरिटीज़ जो है हमारे कंट्री में, उनको भी उनके लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पर बात चल रही है। आर्टिकल 46 हमको बोलता है राइट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यानी जो वीकर सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी के, हम यहाँ पर उनके प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। किसी भी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन या इनजस्टिस से उनकी सुरक्षा करने की बात चल रही है यहाँ पर। आर्टिकल 47 हमको बोलता है राइट टू न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सही न्यूट्रिशन और सही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बच्चों को देने की। ये हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है बच्चों जो हमने देखे हैं। अब हम देखेंगे लीगल राइट्स क्या है चिल्ड्रंस के। वेरियस लॉज और एक्ट्स हैव बीन पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। अब इन बच्चों के कानूनी तौर पर इनको सुरक्षा देने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे लॉ, कई सारे एक्ट जो है वो बच्चों के हित में, उनकी बेहतरी के लिए बनाए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट 2012। सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 हैज़ बिन पास्ड बाय लोकसभा। अब ये जो पास हुआ है ये लोकसभा में पास हुआ है एक्ट ऑन 22 मई 2012। क्योंकि 2012 का एक्ट है तो डेट भी 2012 की होगी, जाहिर सी बात है। द बिल वॉज अर्लियर पास्ड बाय राज्यसभा ऑन 10 मई 2012। पहले जो पास हुआ था ये बिल, ये पास हुआ था राज्यसभा में 10 मई 2012 को और लोकसभा में इसको फाइनली पास किया गया है।
22 मई 2012 को। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 हैज़ बीन ड्राफ्टेड टू स्ट्रेंथन द लीगल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन। जो छोटे बच्चे हैं हमारे कंट्री में, कई बार ऐसा होता है कि उन्हें भी नहीं छोड़ा जाता है, सेक्सुअल ऑफेंसेस का हिस्सा वो भी बन जाते हैं, तो उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए हमने यहाँ पर जो है वो सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 जो है उसको लोकसभा में उस बिल को हमने पास किया है। Now, the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 defines a child as any person below the age of 18 years and provides protection to section हमारा जो सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 है उसने चाइल्ड को डिफाइन किया है कि कोई भी इंसान जिसकी एज 18 साल से कम होगी, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स की बात कर रहा है, उसको हम चाइल्ड बुलाते हैं और उसको हम प्रोटेक्शन देते हैं। हर उस बच्चे को प्रोटेक्शन देते हैं अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द ऑफेंसेस ऑफ, चाहे उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया हो, चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया हो, या और ज़बरदस्ती पोर्नोग्राफी का उसको हिस्सा बनाया गया हो, तो ये सारी ही चीज़ें जो है हमारे सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के अंडर जो है वो रजिस्टर है। नेक्स्ट आता है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जैसे कि हमने बात की, गवर्नमेंट ऐसे कई सारे मेजर्स लेती है जहाँ पर हम देखते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन को 6 साल से लेकर 14 साल तक की उम्र तक के बीच में हमने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है एलिमेंट्री एजुकेशन किया है। नाउ in September 2009 the right of children to free and compulsory education 2009, पहले हमने देखा सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट था हमारा जो कि बनाया गया है बच्चों के लिए इन द ईयर 2012। अब हम देखेंगे राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो कि 2009 में पास किया गया है पार्लियामेंट में। Main purpose of the act is to provide quality education for all children between the age of 6 to 14 as per the constitutional fundamental right awarded to children in 86th amendment of the constitution। amendment यानी कि किसी भी लॉ में, किसी भी रूल में, किसी भी चीज़ों में चेंजेस जो हम लाते हैं उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। तो 86th अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पार्लियामेंट में पास कर दिया गया इस बिल को। ये जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी किसको देता है, चाहे डिसेबल चाइल्ड ही क्यों ना हो, चाहे एक डिफरेंटली एबल चाइल्ड हो, उसको भी एजुकेशन देना जो है वो कंपलसरी है, अनिवार्य है। इट मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन हु आर नॉट एडमिटेड एंड आर अबाउ age 6 to be admitted into their age appropriate class after special training and provides that they be allowed to complete the elementary education and even pass the age of 14। अब अगर कोई डिसेबल चाइल्ड भी है, डिफरेंटली एबल चाइल्ड भी है, तो बावजूद इसके अगर आपको लगता है अभी शायद मेंटल कैपेसिटी उसकी उतनी नहीं है कि वो कोई चीज़ को सीख सके, तो जैसे जैसे एक एज वो अटेंड करते जा रहा है तो धीरे धीरे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि उसको अपनी मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से आप उसकी स्कूलिंग जो है वो कंपलसरीली करवाएंगे जब तक वो 14 ईयर्स की एज को पास नहीं हो जाता है। तो आपको स्कूलिंग जो है वो करवानी है, एजुकेशन जो है वो हर बच्चे का हक है, वो आपको देना ही है। देन वी हैव प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। हमने सेक्सुअल ऑफेंस देखा, हमने चिल्ड्रन के एजुकेशन के ऊपर देखा। अब जो तीसरा एक्ट हम देखेंगे वो है हमारा चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। Now, according to the act, a child is a male who has not completed 21 years of age and a female who has not completed 18 years of age। अगर हम मैरिज एक्ट के हिसाब से चले तो मैरिज एक्ट के लिए एक लड़का जो होगा उसकी उम्र होनी चाहिए 21 ईयर्स और जो फीमेल होगी उसकी उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए, फीमेल की एज होनी चाहिए 18 ईयर्स। ओके, तो जाकर उनको है एक चाइल्ड कंसिडर नहीं किया जाता है या एक शादी के लिए सही एज मानी जाती है। Now, child marriage is a contract between any two people of which either one or both parties is a child। Child marriage क्या होता है, अब इन दोनों में से कोई भी अगर लड़का 21 साल की एज का नहीं है या लड़की जो है 18 ईयर्स की एज नहीं है, दोनों में से कोई भी एक जन की एज अगर कम है तो उसको चाइल्ड मैरिज माना जाता है। Child marriage took place before or after this act can be made void by the person who was a child at the time of marriage। तो अगर किसी की भी शादी हुई है, जब ये एक्ट पास हुआ है उसके बाद अगर किसी की शादी होती है जो उस एज में नहीं होता है तो उसकी शादी को खारिज किया जाएगा, ऐसी शादी को नहीं माना जाएगा। But the marriage must be voided before the person who was a child completes their second year of maturity। लेकिन इसी के साथ साथ बोला जा रहा है कि इस शादी को जो है, जैसे कि हमने कहा कि अगर दोनों में से कोई एक भी पार्टनर ऐसा है कि जिसने एज अटेंड नहीं की 18 या 21 ईयर्स की एज में और बावजूद इसकी शादी हो गई है, इस एक्ट के पहले अगर हुई है, इस एक्ट के बाद हुई है, तो उस शादी को जो है वो क्या किया जाएगा, खारिज किया जाएगा।
तब तक बट द मैरिज मस्ट बी वॉइडेड बिफोर द पर्सन हु वॉज अ चाइल्ड, लेकिन तब तक इसको खारिज माना जाएगा जब तक वो बच्चा था, ठीक है, जब उसने अपनी मेच्योरिटी के लेवल पर पहुंच गया और अब वो चाहता है कि नहीं उसको साथ में रहना ही है, तो उस शादी को जो है वो हम वॉइड नहीं मान सकते हैं। Then, if a male adult above 18 years contracts a child marriage, shall be punishable unto 2 years imprisonment and or fine which may extend to rupees 1 lakh. अगर कोई मेल एडल्ट है, if a male adult above 18 years contracts a child marriage, यानी कि जैसे हमारे पेरेंट्स 18 ईयर्स अबाव ही रहते हैं, उन्होंने शादी करवा दी, चाइल्ड मैरिज करवा दिया है, डेफिनेटली उनको जो है 2 साल की जेल भी हो सकती है और उसी के साथ साथ उनको जुर्माना जो है वो भी देना पड़ेगा, कितना, 1 लाख का। The same punishment will be given to person who performs, conducts और directs a child marriage। और इसी के साथ साथ जो भी इनका हिस्सा होते हैं ना ये चाइल्ड मैरिज में, जो शादी करवाते भी है वो भी जिम्मेदार होंगे किसके लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए, और उनको भी सेम पनिशमेंट मिलेगी। Unless proved otherwise, the parents or guardians of the child are considered to have failed to prevent the child marriage and hence are also held accountable। तो जब तक आप साबित नहीं करते कि नहीं हम दोषी नहीं हैं, हमने चाइल्ड मैरिज नहीं करवाई है, अगर साबित कर दिया कि पेरेंट या गार्डियन जो भी है उसी ने शादी करवाया, वो जिम्मेदार है, तो फिर पनिशमेंट होगी। लेकिन अगर प्रूफ कर दिया कि नहीं हम जिम्मेदार नहीं थे, बच्चे को ज़बरदस्ती ले जाया गया, शादी करवाया गया, अगर आप नहीं हो उसमें रिस्पॉन्सिबल, तो आपको उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 हमने देख लिया, चाइल्ड मैरिज एक्ट हमने देखा, सेक्सुअल ऑफेंस हमने देखा, एजुकेशन से रिलेटेड। अब हम देखेंगे जुवेनाइल जस्टिस। नाउ इन दिस एक्ट अ चाइल्ड और जुवेनाइल इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज और हर 18 ईयर्स ऑफ एज। एक चाइल्ड या एक जुवेनाइल जो है वो हम किसको बुलाते हैं, जिसने अभी तक अपने 18 साल की एज कंप्लीट नहीं की है। अब इसके अंदर 2 और केसेस हमको देखने मिलते हैं। एक तो ऐसा बच्चा जिसको केयर और प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ। दूसरा है जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, जिसने कुछ गलत किया, 18 साल की उम्र में नहीं पहुंचा लेकिन उसने कोई क्राइम किया, या 18 साल की उम्र में नहीं पहुंचा उसके साथ कुछ बुरा हुआ, तो वो होता है जुवेनाइल। दिस एक्ट प्रोटेक्ट्स नॉट ओनली द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन बट अ पर्सन्स राइट्स व्हेन ही और शी वाज अ चाइल्ड। यानी कि हम एक बच्चे की नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, सिर्फ एक बच्चे के राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं हम तब उस राइट को भी प्रोटेक्ट करें जब वो एक बच्चा हुआ करता था। Meaning that if a crime or an incident took place while the person was a child and then during the proceeding the juvenile ceased to be of age, the case would continue as if the juvenile has not turned 18 years yet. Okay. जब आप बच्चे थे तब कुछ हादसा हुआ था, अब अगर आप 18 ईयर्स हो भी जाता है, कंप्लीट होता है, जुवेनाइल की एज से बाहर निकल भी गए हो, बावजूद इसके अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो आपका जो केस है वो कंटिन्यू ही रहेगा। भले आपने 18 ईयर्स की एज तक पहुंच गए हो या नहीं भी पहुंचे हो, आपका जो केस है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा अगर एज जुवेनाइल आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो। नाउ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। अब जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड केयर और प्रोटेक्शन एक्ट आया है 2015 में, जो हमको बोलता है, जो कि जिसको एनफोर्स किया गया Jan 1, 2016 में, आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेव हिज एसेंट टू द बिल ऑन December 31, 2015। अब ये जो बिल है वो प्रेसिडेंट हैं हमारे, उन्होंने पास किया December 31, 2015 को। 2015 एक्ट रिपील्स एंड रिप्लेसेस द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। जो उसके पहले वाला हमने एक्ट देखा उसको रिप्लेस किया है हमारे 2015 वाले एक्ट ने। इट प्रोवाइड्स टू ट्रीट जुवेनाइल्स एज बिटवीन 16 एंड 18 एज एडल्ट्स इफ दे आर चार्ज्ड फॉर कमीशन ऑफ हीनियस क्राइम्स। यानी कि इट प्रोवाइड्स टू ट्रीट जुवेनाइल्स एज बिटवीन 16 एंड 18 एज एडल्ट, यानी 16 से 18 साल तक की उम्र के अगर बच्चे हैं उनको एडल्ट काउंट करो, उनको जुवेनाइल काउंट नहीं कर सकते हो। इफ दे आर चार्ज फॉर कमीशन ऑफ हीनियस क्राइम, कोई बहुत ही घिनौना क्राइम उन्होंने किया है। अ न्यू लीगल प्रोविजन विच हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड बाय द चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, यानी कि 16 से 18 साल की उम्र में है लेकिन उन्होंने जिस तरीके का काम किया है, जो क्राइम किया है, अगर वो बहुत ही हीनियस है, बहुत ही गंदा क्राइम उन्होंने किया है, जैसे कि 2012 के निर्भया केस से हर कोई वाकिफ़ है, तो उसमें जो एक बंदा था जो रेपिस्ट था वो 18 ईयर्स की एज के बिलो था,
राइट, हम उसको माइनर बुलाते हैं, हम उसको जुवेनाइल बुलाते हैं। तो उसने जो काम किया, अगर उस वक्त उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी ऐसी थी कि उसने बहुत ही गलत काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये वाला एक्ट हमको यही बोलता है कि 16 से 18 साल के बच्चे ने अगर कोई ऐसा काम किया जो बहुत ही घिनौना है, तो आप उसको एक बच्चा ना मानकर चले, आप उसको एक घिनौना क्रिमिनल जो है वही मानकर चलिए कि वो एक जुवेनाइल जो है वो एक एडल्ट में काउंट होना चाहिए, क्योंकि उसने क्राइम भी उस लेवल का किया है। ये हमारे चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट ने कहा है, जिसमें ये बिल को हमारे पास करवाया गया था। नेक्स्ट आता है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट देखा हमने, अब हम देखेंगे चाइल्ड लेबर। अब चाइल्ड लेबर में प्रोहिबिशन और रेगुलेशन 1986 के तहत हमको बोलता है द एक्ट डिफाइंस अ चाइल्ड एज एनी पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 14th ईयर। जिसने भी अपने 14 साल की उम्र कंप्लीट नहीं किया है, वो हमारे लिए क्या है, एक चाइल्ड ही है। अब ये एक्ट जो है बच्चों को कुछ ऑक्यूपेशन में, कुछ काम करने से जो है वो मना करता है। कैसे काम? केटरिंग एट रेलवे एस्टैब्लिशमेंट। रेलवे में केटरिंग का जो काम होता है, जो हम देखते हैं स्टेशन पर जाते हैं कुछ खाने के लिए, तो वहाँ पर जो काम चल रहा है वो मना, बिल्कुल भी मना है वहाँ काम करना। रेलवे ट्रैक्स के किसी तरीके के कंस्ट्रक्शन में काम करना जो है वो मना है, या ट्रैक के आसपास काम करना मना है। प्लास्टिक फैक्ट्रीज में काम करना मना है। ऑटोमोबाइल या गैराजेस में जो है वो काम करना बच्चों को मना है। द एक्ट ऑल्सो प्रोहिबिट्स चिल्ड्रन फ्रॉम वर्किंग इन प्लेसेस वेयर सर्टेन प्रोसेस आर बीइंग अंडरटेकन। ऐसी वर्किंग कंडीशंस जहाँ पर कुछ प्रोसेस, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, वहाँ भी काम करना आपको, ऐसे बच्चों को मना है। तो कौन सी जगहों पर मना है? बीडी मेकिंग फैक्ट्री, जहाँ पर बीडी बनती है, डेफिनेटली वो हार्मफुल है या बच्चों को लत लग सकती है, इसके लिए। टैनिंग हो गया, टैनिंग होता है बेसिकली जहाँ पर एनिमल्स की स्किन निकाल कर लेदर बनाया जाता है, राइट। सोप, जहाँ पर सोप बनाया जा रहा है वहाँ पर। ब्रिक किल्न्स का मतलब होता है जहाँ पर ईट को बनाने का काम होता है। जो ब्रिक यूज़ होती है ना घर बनाने के लिए, जो ईट होती है उसको भी बनाया जाता है कहीं पर, तो वो भी उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो वो बनाना। तो बेसिकली ऐसी सारी इंडस्ट्रीज़ में बच्चों को जो है वो ऐसे इनके प्रोसेसेस में भी काम करना, इंडस्ट्री में बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलता है, तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उनको काम करना कम्प्लीटली मना है। The provision of this act do not apply to a workshop where the occupier is working with the help of his family or in a government recognized or aided school। अगर आप अपने फैमिली बिजनेस को रन कर रहे हो अपने फैमिली से ही, जैसे कि स्कूल हो गई आपकी, स्कूल के बाद आप आए, थोड़ी देर में आप अपने घर की शॉप है, शॉप में जाकर बैठ गए हो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आप कोई चाइल्ड लेबर नहीं करवा रहे हो, आप अपना एजुकेशन भी परसीव कर रहे हो और फैमिली बिजनेस में ही आकर बैठे हो, तो उसके लिए हमारे कानून में जो है वो परमिशन मिलती है। This act was amended in 2006 and further amended as the Child Labour Prohibition and Regulation Amendment Act 2016। अब इस एक्ट को 2006 में अमेंड किया गया, कुछ चेंजेस लाए गए और चेंज करके उसका नाम रखा चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। क्यों? क्योंकि चेंजेस लाया गया, इसलिए अमेंडमेंट एक्ट 2016। दिस एक्ट प्रोहिबिट्स द एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल ऑक्यूपेशंस एंड टू प्रोहिबिट द एंगेजमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स इन हैजार्डस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस एंड द मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। यानी 14 से 18 साल तक की एज के बच्चों को एडोलेसेंट माना जाता है, जिनको हैजार्डस यानी कि जहाँ पर उनकी जान को खतरा हो सकता है, ऐसे ऑक्यूपेशंस में, ऐसे जगहों पर काम करने के लिए उनको बिल्कुल ही मना किया गया है। फिर आता है हमारा बॉन्डेड लेबर सिस्टम, जो कि हमारे बंधुआ मजदूर की हम बात करते हैं हमेशा। 1976 में ये एक्ट आया है। इस कंसर्न विद द इलीगलिटी ऑफ स्लेव और बॉन्डेड लेबर विद रेफरेंस टू बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। यहाँ एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों को ही मना है, ऐसा नहीं है कि 18 साल की उम्र के ऊपर है तो बॉन्डेड लेबर अलाउड है, नहीं, लेकिन बच्चों को भी बॉन्डेड लेबर के लिए, बंधुआ मजदूर के लिए मना है, जहाँ पर वो कहीं पर गुलामी करके काम नहीं करेंगे। It pertains to children below the age of 18. This law does not outline a more severe punishment for offences committed against a child. The act renders all bonded labor system, agreement बनाया गया हो, पैक्ट हो, ट्रेडिशन हो, कस्टम हो, कोई रीति रिवाज हो, ये सब के सब नल और वॉइड है, खारिज कर दिए जाएंगे। एंड हेंस फ्रीज ऑल बॉन्डेड लेबरर्स फ्रॉम द डेट टू द क्रेडिटर्स। अगर आपने किसी से कर्जा लिया है, कर्जा आप नहीं चुका पा रहे हो पूरी तरीके से, तो बदले में सामने वाले ने आपको बोला पूरी ज़िंदगी भर आपको मेरे पास गुलामी करनी है, आपको काम करना होगा, फ्री में काम करना होगा, आपको मेरे पास जो काम करवाऊंगा वो करना होगा, तो क्योंकि आप कर्जा नहीं दे पा रहे, इसके लिए आपसे वो काम करवा रहे हैं बिना आपसे आपको पैसे दिए हुए, तो वो बंधुआ मजदूरी जो है वो बिल्कुल भी कानून किसी के लिए भी, चाहे एक चाइल्ड हो, चाहे एक एडल्ट हो, चाहे एक एडोलेसेंट हो, कानून ने उसके लिए बिल्कुल ही ना कहा है और इसके लिए सीवियर पनिशमेंट भी दी जा सकती है। तो आप ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं साइन कर सकते कि मैंने आपको कर्जा दिया तो 10 साल आप मेरे लिए फ्री में काम करोगे, ऐसे कोई एग्रीमेंट भी आप, ऐसे कोई पैक्ट भी आप साइन नहीं कर सकते हो।
It also bans any person shall pursue or compel a person to enter into forced labor or bonded labor system. और आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो bonded labor system में काम करने. Victims of bonded labor are not liable to repay the debt and any property that was taken from the bonded labor is to be restored. तो victim जो है bonded labor के, उनको अगर कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो बदले में उनकी प्रॉपर्टी जो रख ली जाती है तो वो भी अलाउड नहीं है. आप उनको उनका जो भी उनकी प्रॉपर्टी है आपको उनको वापस से देनी होगी और आप उनसे बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते. नेक्स्ट आता है हमारा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. दिस एक्ट अप्लाइज टू हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख्स एंड जैन्स बाय रिलीजन. ओके, ये जो एक्ट है वो किसके लिए अप्लाई किया गया है? हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन के लिए. By religion, a child, legitimate or illegitimate, whose parent or guardians were Hindu, Buddhist, Jain or Sikh, is also considered under this act. Legitimate या illegitimate child होगा, बावजूद इसके अगर वो इसके पेरेंट्स या उसके गार्डियन हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख हुआ करेंगे तो उनको इस एक्ट के अंदर कंसिडर किया जाएगा उस बच्चे को. A person who converted to these religion is also considered under this act. या फिर इन 4 रिलीजन में अगर कोई दूसरे रिलीजन से इन 4 रिलीजन में कन्वर्ट होकर आया है वो भी इस एक्ट के अंदर कवर होता है. According to the act, a Hindu is any person to whom this act applies. और अकॉर्डिंग टू द एक्ट हिंदू कौन है? कोई भी एक ऐसा इंसान जो जिसके ऊपर ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा. In this act, a minor is any person who has not completed 18 years of age. इस एक्ट के तहत देखा जाए तो माइनर किसको बुलाया जाता है? जिसकी 18 years की एज जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है. This act supersedes any act concerning Hindu adoption and maintenance. Supersedes यानी कि सबको रिप्लेस कर देता है ये एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस की बात करता है. Under this act, adoptions can only be made if all 3 parties, the minor, the giver and the adopter, are all in agreement and considered fit. यानी कि अडॉप्शंस की अगर हम बात करें, जो चाइल्ड को अडॉप्ट किया जाता है तो यहाँ पर सबकी ही सहमति होना ज़रूरी है. एक तो जो माइनर है वो, क्योंकि 18 साल की एज से कम है, राइट, लेस है, लेस देन 18 ईयर्स, तो उसको माइनर में काउंट किया जाता है. द गिवर जो उस माइनर को दे रहा है और अडॉप्टर जो उसको अडॉप्ट कर रहा है, ये सब के सब अग्रीमेंट में कंसिडर फिट होने चाहिए. A child can only be adopted if he or she is Hindu, not previously adopted, not married and has not completed 15 years of age. एक बच्चे को तभी अडॉप्ट किया जाएगा if he or she is Hindu, या तो वो हिंदू होना चाहिए, उसी के साथ साथ प्रीवियसली उसको पहले कभी अडॉप्ट नहीं किया गया हो, उसकी शादी नहीं हुई हो और उसने 15 ईयर्स की एज भी कंप्लीट नहीं की थी, तभी जाके उसको एक चाइल्ड माना जाएगा और तब जाके उसको अडॉप्ट किया जा सकता है. तो ये 4 कंडीशन ज़रूरी है: हिंदू होना, प्रीवियसली अडॉप्टेड ना होना, शादी नहीं हुई है उसकी, और 14 ईयर्स की एज जो है वो उसकी 15 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं हुई है. फिर हमारे कुछ एक्ट आते हैं, इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स, फीडिंग बॉटल्स एंड इन्फेंट फूड्स एक्ट 1992, जिसके तहत अमेंडमेंट होकर चेंजेस होकर 2003 में आया है. ये एक्ट जो है वो प्रमोट करता है ब्रेस्ट फीडिंग को, जहाँ पर माओ को ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को जो है वो ब्रेस्ट फीड करें, दूध पिलाए. इसी के साथ साथ बच्चों के न्यूट्रिशन की जितनी भी चीज़ है, कई बार ऐसा होता है कि फीड करने के लिए मदर्स ही नहीं होती है कुछ बच्चों के पास, तो उनके लिए जो भी पौष्टिक आहार है, जो भी न्यूट्रिशन है, तो मार्केट में जितने भी आप देखो, ये जो सेरेलैक बेचने वाले हैं, सेरिक्रो है जिसको हम जानते हैं, जो इन्फेंट्स के लिए फूड बनाते हैं, तो बेसिकली ये सारे खानों के ऊपर जो है वो बहुत इंस्पेक्शन होता है, ध्यान दिया जाता है कि कहीं इससे किसी भी बच्चे की हेल्थ जो है वो डिग्रेड ना हो. तो ये इन्फेंट के लिए जो है वो हमारा एक्ट कवर करता है. इट लुक्स आफ्टर दी इन्फेंट फूड्स एंड रेगुलेटेड एंड यूज प्रॉपरली. जो भी आप उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो बच्चों की जान के लिए हानिकारक बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए. फिर आता है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986, जहाँ पर हम बात करेंगे चाइल्ड ट्रैफिकिंग की. ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है ह्यूमंस के लिए, चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं किसकी? चिल्ड्रंस की. द एक्ट डिफाइंस चाइल्ड एज एनी पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स, जिसने 18 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं की है. The first section of the act has provisions that outline the illegality of prostitution and punishment for owning a brothel or a similar establishment. जहाँ पर आपने एक brothel बनाकर रखा है, एक brothel बेसिकली आप गूगल कर सकते हैं एक ऐसा एरिया जहाँ पर prostitution का काम जो है वो ज़्यादा चलता है, तो ऐसा जो है आप
ओन नहीं कर सकते ऐसी किसी जगहों को जहाँ पर आप बच्चों से प्रोस्टिट्यूशन करवा रहे हो। सेक्शन 5 एक्ट का हमको बोलता है इफ अ पर्सन प्रोक्योर्स, इंड्यूसेस और टेक्स अ चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन देन द प्रिजन सेंटेंस इज अ मिनिमम ऑफ 7 years बट कैन बी एक्सटेंडेड टू लाइफ। अगर किसी बच्चे के साथ उसको ले जाया गया, ऐसी जगह पर बहला फुसला कर ले जाया गया हो और ज़बरदस्ती उसको प्रोस्टिट्यूशन में दाखिल करवाया जा रहा हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो जेल है 7 साल से लेकर ज़िंदगी भर तक के लिए हो सकती है। To ensure that people in the chain of trafficking are also held responsible, the Act has a provision that states any person involved in the recruiting, transporting, transferring, harboring, receiving of persons for the purpose of prostitution is guilty of trafficking। अब ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है, यहाँ पर एक चीज़ में बहुत ज़रूरी है हमको ध्यान देना कि जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे, बच्चा जहाँ से आया है वहाँ से लेके पहुँचने तक जितने भी बीच में इन्वॉल्व है, ट्रांसफ़र करने के लिए, हार्बर करने के लिए, शिपमेंट के लिए, रिसीव करने के लिए, ये सारे के सारे जो है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का हिस्सा है। तो कोर्ट अगर पनिश करेगी, सबके सब पकड़े गए तो सभी को पनिशमेंट मिलनी है, इसमें से कोई एक उसमें से बचकर निकल के जा नहीं सकता है। Now in addition, any person attempting to commit trafficking or found in the brothel or visiting the brothel is punishable under this law। अब इसी के साथ साथ अगर कोई ट्रैफिकिंग कमिट करता है या फिर ब्रॉथल जैसी जगह में जो भी पाए जाते हैं, इन सब के ऊपर जो है वो केस होता है क्योंकि ब्रॉथल जैसी कोई जो चीज़ है, प्रोस्टिट्यूशन जो है वो इसको हम ज़बरदस्ती प्रमोट नहीं करते हैं अपनी कंट्री में। The Guardians and Wards Act 1890. This law is particularly outlined for Muslims, Christians, Parsis and Jews as their personal laws don't allow for full adoption but only guardianship। अब ये जो गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट बनाया गया है, ये जो बनाया गया है मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव के लिए बनाया गया है क्योंकि इनके जो खुद के पर्सनल लॉ है, अपने रिलीजन के लॉ है, वो इनको अडॉप्शन करना अलाउ नहीं करता है, लेकिन गार्डियनशिप जो है वो देता है। Now it applies to all children regardless of race or creed। तो ये जो एक्ट है हर किसी के लिए है, चाहे आप किसी भी रेस, किसी भी क्रीड को बिलोंग करते हो, कोई भी चाइल्ड की आप गार्डियन जो है वो बन सकते हो। According to this act, a minor child is any person who has not completed 18 years of age। जो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, माइनर यानी कि 18 साल की उम्र से नीचे है। Court or appointed authority has the ability to decide the guardian of a child by appointing one as a guardian or removing another as a guardian। अब यहाँ पर कोर्ट जो है उसके पास या फिर जो अथॉरिटी रखी गई है, कोर्ट अगर चाहे तो आपको दे सकती है किसी की गार्डियनशिप, कोर्ट ना चाहे तो वो आपसे गार्डियनशिप ले भी सकती है। नो ऑर्डर विल बी पास्ड विदाउट एन एप्लीकेशन, और आपको अप्लाई करना पड़ता है अगर आपको गार्डियनशिप चाहिए तो। एप्लीकेशन शुड कंटेन ऑल पॉसिबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड एंड गार्डियन एंड रीजंस फॉर गार्डियनशिप। आसान नहीं होता कि आप जा रहे हो किसी की गार्डियनशिप के लिए, अडॉप्शन के लिए, तो आप ऐसे ही जाओगे, बोलोगे हमको किसी की गार्डियन बनना है, आपको बनने मिल जाएगा। प्रॉपर एप्लीकेशन देना होता है, प्रॉपर जस्टिफाइड रीजंस देना होता है, आपकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कोर्ट तक जाती है कि आप क्यों किसी को अडॉप्ट करना चाह रहे हो या क्यों किसी की गार्डियनशिप लेना चाहते हो। वंस द कोर्ट एडमिट्स द एप्लीकेशन इनटू कोर्ट देन द कोर्ट विल ऑल्सो सेट अ डेट फॉर हियरिंग। और जैसे ही आपका एप्लीकेशन रिसीव होता है, कोर्ट डिसाइड करेगी, एक डेट देगी और आपको हियरिंग पे वहाँ पर पहुँचना है। द कोर्ट विल हियर एविडेंस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। अब कोर्ट जो है वो सारे सबूतों को देखेगी डिसीजन लेने के पहले जो भी आपने दिए हैं। और माइनर एंड हिज प्रॉपर्टी में हैव मोर देन वन गार्डियन। एक माइनर होगा जिसके पास उसकी कोई प्रॉपर्टी है, पेरेंट्स नहीं है, प्रॉपर्टी है लेकिन उसके नाम पे कुछ, तो उसके एक या एक से ज़्यादा गार्डियन हो सकते हैं। Court must work in the interest of the minor, taking into consideration the age, sex, religion, character of the guardian, death of the parent, relation of the child to the guardian, etc। अब यहाँ पर समझ लो कि किसी बच्चे के पेरेंट्स नहीं होते हैं तो उसके रिलेटिव जो होते हैं वो अभी उसकी गार्डियनशिप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर डिटेल में देखा जाता है उस गार्डियन के बारे में कि वो गार्डियन का बैकग्राउंड क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, एज, सेक्स, रिलीजन, हर एक चीज़ जो है वो उसको ध्यान में रखी जाती है जब भी किसी बच्चे की गार्डियनशिप जो है वो उनको सौंपी जाती है। माइनर्स प्रेफरेंस में भी टेकन इनटू कंसिडरेशन, और इसी के साथ साथ जो माइनर हैं उनको भी पूछा जाता है कि आप इनके गार्डियनशिप के अंदर रहना चाहते हो, क्योंकि एक बच्चा ज़्यादा अच्छे से जानता है कि उसके रिलेटिव्स वाकई में उसको प्यार करने के लिए उसके साथ है या उसकी प्रॉपर्टी के लिए है या फिर कोई भी हिडन मोटिव से उसके साथ में रह रहे हैं। अब इसी के साथ साथ कुछ अदर रूल्स भी है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जहाँ पर बच्चों को जो है वो काम करना मना है। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट बना है जहाँ पर हम बच्चों का टेस्ट नहीं करते हैं, उनके जेंडर का टेस्ट करना हमने अलाउ नहीं किया है कि जब बच्चा बॉर्न होने वाला है तो हम पहले ही प्रेगनेंसी के दौरान जो टेस्ट करके जेंडर का पता लगाते थे वो भी मना कर दिया गया है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट जहाँ पर जिसको हम इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डिसेबल्ड पर्सनस के बारे में। उसी के साथ साथ IPC चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंस, अगर एक बच्चे के साथ कुछ बहुत बुरा किया गया होगा तो हर एक कानून के हर एक सेक्शन में उसके लिए सज़ा जो है वो
मुकर्रर की गई है। तो ये सारी ही चीज़ें हमने क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स का हिस्सा है जो हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए बनाई है। तो इस तरीके से हमारे कंट्री की गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे लॉज है जो बनाए हैं बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए, उनके लाइवहुड के लिए, उनके प्रिजर्वेशन के लिए, ताकि हम अपने बच्चों को एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर जो है वो आगे दे सके। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है बच्चों हमारा वो कंप्लीट होता है। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जहाँ पर बच्चों के राइट्स का किस तरीके से उल्लंघन किया गया है वो हम देखेंगे। मिलते हैं आपसे लेक्चर 2 में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।